दोस्तों, हिंदू धर्म में विजया एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विजया एकादशी व्रत विजय प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत इस बात को दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति भयंकर शत्रुओं से घिरा हो और उसे लग रहा हो कि उसकी पराजय उसके सामने खड़ी है, तो उस विकट स्थिति में यदि वह व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है, तो विजया एकादशी उस व्यक्ति को विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजया एकादशी व्रत का उद्देश्य विजय प्राप्ति है। यह व्रत फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को होता है। इस एकादशी के व्रत से व्रत करने वाले व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है तथा में पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा हासिल कर लेता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक कार्य पूरे किए जाते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में दर्ज पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी समस्त वानर सेना के साथ मिलकर विजया एकादशी का व्रत किया था, ताकि वह विशालकाय समुद्र को पार करके लंका पर विजय प्राप्त कर सके। यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को विजय एकादशी के महत्व के बारे में समझाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष विजया एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 6 मार्च या फिर 7 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, और साथ ही आज की वीडियो में हम आपको ऐसे महा उपाय बताने जा रहे हैं जो विशेष तौर पर विजया एकादशी के दिन किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस विजया एकादशी में ये महा उपाय कर लिए तो आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। रातों रात आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी जैसे कोई चमत्कार हो गया, क्योंकि इस बार इस एकादशी पर बन रहे हैं कुछ विशेष संयोग जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तो आप इन उपायों को जरूर करें। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा है कि भले ही एक क्षण के लिए द्वादशी के दिन एकादशी उपलब्ध हो, तो भी व्यक्ति को द्वादशी व्रत का पारण कर त्रयोदशी व्रत पारण करना चाहिए। इस प्रकार के व्रत का पालन 100 यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला है। पर आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसी एकादशी तिथि है यही विजया एकादशी, क्योंकि इस बार 6 मार्च 2024 शुक्रवार को है। दोस्तों, एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर इस संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे। एक दिन उनके परम मित्र और परम भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके कुछ विशेष विषय पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी, और इसके विषय में एक समय नारद मुनि ने भी स्वयं ब्रह्मा जी से जिज्ञासा प्रकट की थी। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक विशेष पौराणिक प्रसंग कह सुनाया था। अब मैं आपको वही प्रसंग कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली है और इसकी कथा का श्रवण सभी पापों का नाश करता है। अनेक वर्षों पूर्व जब भगवान रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास गए थे, तब पंचवटी में दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया था। उस समय भगवान राम अपने भार्या को ढूंढते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ अनेक वनों में भटक रहे थे।
ऐसे में उनकी भेंट हुई जटायु से, और फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। तत्पश्चात उन्होंने वानर सेना एकत्रित करके सीता माता की खोज करने के लिए उनके सेवक हनुमान को भेजा। जब हनुमान सीता माता की खोज के समाचार लेकर वापस आ गए, तो फिर भगवान रामचंद्र ने समुद्र के उस पार श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए, और वह भी इतनी बड़ी सेना के साथ। तो बस उसी समय लक्ष्मण ने अपने भाई रामचंद्र को सुझाव देते हुए कहा है, हे भ्राता श्री, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि हम जिस स्थान पर हैं उसे द्वीप पर महान आर्षि बकदाल्व्य का आश्रम है। उन्हीं से समस्या का समाधान पूछे। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण की बात मान ली और वे ऋषि बकदाल्व्य के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने आशी को प्रणाम किया और कहा, हे महान ऋषिवर, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके दुष्ट रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इस विशाल सेतु को पार कर सकते हैं। आशी बकदाल्व्य समझ गए थे कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री राम, आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर भी आपकी इच्छा पूर्ति हेतु मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत के विषय में बताऊंगा। इसका पालन करने से आप निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, और इस प्रकार अनंत काल तक आपकी महिमा का गुणगान किया जाएगा। और यह व्रत है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी। इसका पालन करने से व्यक्ति को हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। इसलिए इसका पालन करने की इच्छुक व्यक्ति को दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या फिर मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, सुपारी और नारियल अर्पित करके उस कलश की पूजा करनी। संपूर्ण एकादशी व्रत में घी का अखंड दीपक जलाने से व्रत की सिद्धि होती है। उसके उपरांत द्वादशी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर इस कलश की पूजा करनी चाहिए, और फिर उसे किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी ने कथा का समापन करते हुए नारद मुनि से कहा, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने ऋषि के निर्देश अनुसार विजया एकादशी का पालन किया और रावण पर विजय प्राप्त की। इस संपूर्ण कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति विजया एकादशी की इस कथा का श्रवण, यह पठन भी करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऋषिवर बकदाल्व्य ने जो एकादशी की व्रत विधि बताई है वह तो हमने सुन ली, लेकिन हो सकता है आप इसे और सरलता से करना चाहते हो, तो चलिए हम बात करते हैं। इस एकादशी का पालन करने की सरलतम विधि क्या है? तो सर्वप्रथम दशमी के दिन से ही आप स्वयं को तैयार करना प्रारंभ करें, मानसिक रूप से। दशमी के दिन संध्या के समय भारी भोजनालय, और प्रयास करें कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन लेने एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं। उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ कर लें। उसके बाद आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर यह आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम उसका ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें। उसके बाद घर में पूजा के स्थान पर या मंदिर में जाकर दाहिने हाथ में अंजुलि भरकर गंगा जल है और विजया एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब घर में ही तुलसी पूजन करें, तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें घी का दीपक अर्पित करें और फिर उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यानी हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण दिन के दौरान आप अपने दैनिक कार्य करते समय भी परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण और लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करें। उनकी कथा को सुन सकते हैं और श्रीमद् भागवत पढ़ भी सकते हैं। एकादशी उपवास में कितने प्रकार के अन्य दाल, चावल या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ का संपूर्ण त्याग करना चाहिए।
प्रयास करें कि अगर आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो कॉफी, चॉकलेट जैसे पदार्थों का सेवन भी न करें। अपने शरीर की क्षमता अनुसार आप ये उपवास बिना जल के या फिर जल और दूध के साथ कर सकते हैं। यह संभव नहीं है तो आप जल, दूध, फल और एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें। सभी परिवार के साथ मिलकर हरि नाम का कीर्तन करें। अगले दिन पारण से पूर्व भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में इसे सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान दें और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करके इस एकादशी के फल को उन्हें समर्पित करके आप भी एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ उपाय भी अवश्य करने चाहिए। जैसे कि किसी विशेष काम या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो तो श्री राम परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में 11 केले, लाल फूल एवं लड्डू अर्पित किए जाते हैं। इसके उपरांत 11 दीपक और 11 अगरबत्ती जलानी होती है तथा 11 खजूर और बादाम राम परिवार को चढ़ाए जाते हैं। यह सब करने के पश्चात AUM सियापति राम रामाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय करने से विशेष काम या क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, यदि कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस दिन एक कलश पर आम का पल्लव रखकर उस पर एक पात्र रखना होगा। इस पात्र में जौ भरने के बाद दिया जलाना होता है। दिया जलाने के पश्चात 11 फूल, 11 फल एवं मिठाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। पूजा करने के बाद AUM नारायणम लक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि इस दिन यह उपाय किया जाए तो उस व्यक्ति को नौकरी अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक दूध में केसर डालकर करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपनी इच्छा को भगवान विष्णु के सामने रखना चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति को अवश्य फायदा होता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है तो उस व्यक्ति को विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार भगवान विष्णु पीपल के पेड़ में वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि विजया एकादशी के दिन यह उपाय किया जाए तो उस व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यह भी एक मान्यता है कि यदि विजया एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।